तो अब हम करते हैं कुछ अलग तरह की क्वेश्चंस। अब देखो, अब प्रॉपरली जो ऊंचाई दूरी के क्वेश्चंस है अब हम उन पे आ गए हैं प्रॉपरली। अभी तो वो कर ही रहे थे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। चलिए करते हैं, ये मैंने एडवांस के लिए छोड़ा हुआ था। 150 मीटर दूर, बोट 150 मीटर अवे एट 30 डिग्री, वाटर 2 मीटर बिलो डेप्थ। अब ये जो इसमें ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि एक नाव है 150 मीटर दूर है 30 डिग्री के एंगल पे, और जो जल स्तर है वो 2 मीटर नीचे का है। जल स्तर जो है वो 2 मीटर गहरा है, गहराई जो है उसकी, सॉरी, जल स्तर जो है 2 मीटर कम हो गया है। तो उसकी प्रॉपर गहराई पूछना चाह रहा है सवाल। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले 150 मीटर दूर, एक हम पहले बना लेते हैं भाई इस तरह से। पेन कौन सा आ गया, अरे ये रहा जी। और एक बोट है, ये एरिया मान लेते हैं हम जो गहराई वाला है। बोट यहाँ पर है, अज्यूम करके चल रहे हैं कि बोट यहाँ पर है। और ये जो एंगल है, बोट का जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का है। और जो ये जो दूरी है इसकी, ये है 150 मीटर। ठीक, हमें अब इसकी गहराई बतानी है, इसकी प्रॉपर गहराई कितनी है। जल स्तर हमें पता है कितना है, 2 मीटर नीचे आया है। तो जल स्तर जो है वो 2 मीटर नीचे आया है, तो मान के चलेंगे हम ये जो यहाँ पे है ये यहाँ से 2 मीटर नीचे हो गया है। ठीक है, उल्टा हो गया, ये 2 मीटर नीचे हुआ है, यहाँ आएगा 2 मीटर, अरे, और ये है इसकी प्रॉपर दोनों मिल करके ऊंचाई। ये इसका एंगल वगैरह जो भी है वो बन गया। चित्र बनाना सबसे बड़ी बात है, अगर आपने एक बार ड्राइंग बना ली इसकी तो आप फिर सवालों को आराम से हल कर पाएंगे। अब इसमें गहराई पूछे कि ये पूरी गहराई कितनी है। इज आस्किंग द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द डेप्थ। ये डेप्थ है, बताओ भाई कितनी है। तो सबसे पहले हम एंगल को यूज़ करते हैं, सॉल्यूशन में जाते हैं और सबसे पहले एंगल का यूज़ करते हैं। सॉरी, एंगल इज tan 30। क्या होता है tan 30, क्या होता है? लंबटे आधार बताया था, P अपॉन बी। व्हाट इज द P? H। एंड व्हाट इज द B? 150। एम आई राइट? ये है। अब इसको हल कर लेंगे हम, आगे लिखेंगे 1/√3 H बाई 150। एम आई राइट? तो अब ये जो है इसके साथ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, कर लेंगे हम 150 अपॉन √3 इज इक्वल टू H। यहाँ से जो H है, H हो जाएगा 150 को पहले हम इसे दो हिस्सों में तोड़ेंगे, 50 इंटू 3 अपॉन √3, ऐसे करके तोड़ते हैं। ये इसका आधा होता है तो ये जाके ऊपर बन जाएगा 50√3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें पहले तो इसकी पूरी जो गहराई है वो निकाल, ये जो H है ये निकाल लेना पहले, ये H कितना आ रहा है। यहाँ पे हमें पता होता है कि √3 का मतलब है 1.732, जैसे √2 का मतलब है 1.414। उसी तरह से अब यहाँ पे हम लिखेंगे भैया, इसकी गुना कर लेंगे 1.732, ये अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 17 32, ये होगा 16 हो जाएगा। 60 कर लेते हैं, 60 1 कैरी एंड 6 1 कैरी 3 कैरी एंड ये 86। तो लगभग जो इसकी गहराई है वो आ गई है ये। ठीक है गाइस, ये पूरी इसकी गहराई आ गई है, ये टोटल गहराई है ये एक्चुअली। आंसर आ गया। दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन इज नॉट गुड, ये वाला, विद द ब्लैक पेन या। अब ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग 30 मीटर ऊंची मीनार के सिर से 30 डिग्री कोण पर P दिखता है। तो P मीनार से 30 मीटर दूर है, क्यों कितनी दूरी पर होगा जहां मीनार 60 डिग्री पर दिखे। 30 मीटर टावर, P एट 30, डिप्रेशन जो है 30 डिप्रेशन, एंड 30 मीटर अवे, क्यों डिस्टेंस फॉर 60 डिग्री एलिवेशन।
तो डिस्टेंस बतानी है क्योंकि, तो पहले हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, इसका इमेज ड्रॉ करेंगे पहले, तो चित्र बनाएंगे भाई। 30 मीटर का टावर है, लो 30 मीटर टावर, ठीक है। मीनार के शीर्ष, ये मीनार के शीर्ष से 30 डिग्री कोण पर पी दिखता है, ठीक है। मीनार के शीर्ष से 30 डिग्री दूरी पर, 30 डिग्री के कोण पर पी दिखता है। तो ये लो जी, ये बना दिया, ये है पी, 30 डिग्री के एंगल पे ये है पी, ओके। अब ये दूरी कितनी है, द डिस्टेंस बिटवीन, अब इसको भी पहले कुछ ना कुछ मान लेंगे हम, ए मान लेंगे, बी मान लेंगे और पी मान लिया हमने। ए बी पी, पी की दूरी कितनी थी 30 मीटर, लिख लिया, कोई शक? चलो जी ठीक है। अब ये कह रहा है क्यों कितनी दूरी पर होगा, क्यों डिस्टेंस वो 60 डिग्री एलिवेशन। एक चीज़ देखो, हमारे पास ऐसे एंगल बने हुए हैं, तो जितना छोटा एंगल होगा वो एंगल उतना ही नैरो बनेगा ना, और जितना बड़ा एंगल होगा वो उतना वाइड बनेगा। तो 60 पास बनेगा या दूर बनेगा, दूर बनेगा तो नैरो होता चला जाएगा, पास बनेगा तो बड़ा वाइड होता चला जाएगा। तो 60 जो होगा वो यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ पे हमने बना लिया 60 डिग्री, विच इज क्यों, ठीक है। ये 30 डिग्री था, ये वाला भी हमें पता नहीं है भैया, एक्स मान लिया हमने, कुछ भी मान लो अपनी वजह से, कोई भी दिक्कत नहीं है हमें। अब देखो, जब हम पहले इस वाले एंगल को सोल्व कर रहे होंगे, तो इसके लिए पेन चेंज करके बताता हूँ, तो इसके लिए, इस एंगल के लिए ये कहाँ कहाँ टच हो रहा है, ये ऐसे यहाँ जा रहा है और यहाँ, ये है ना, ये एरिया इसी का है ना, तो पूरा एरिया आ रहा है इसका। तो हमें पता है कि tan 30 इज इक्वल टू पी अपॉन पी, मीन्स पी कितना है ए बी, एंड बी कितना है बी पी। ए बी कितना था 30, और पी बी कितना था वो भी 30, तो ये तो एक हो गया, यहीं पे काट लो। tan 30 होगा 1/√3 विच इज इक्वल टू 1। तो अब ये जो 1 है ये हो जाएगा √3, सिंपल सा था ये तो, 1 इज इक्वल टू √3। अच्छा, एक वैल्यू आ गई यहाँ से अब हमारे पास, ठीक है, आइडेंटिटी आ गई एक। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब इस tan 60 को सोल्व करेंगे, तो tan 60 इज इक्वल टू ए बी, वही पी अपॉन बी, एंड बी क्यू। tan 60 √3 इज इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी कितना है 30, डायरेक्ट हो सकता था ये, और बी क्यू नहीं मालूम। अब बी क्यू निकालना तो है ही, तो क्यों कितनी दूरी पे है, तो बी क्यू चला जाएगा उस तरफ, तो बी क्यू इज इक्वल टू 30/√3, जिसको डिवाइड कर देगा, जैसे ये 30 है तो इसको हम लिख सकते हैं 10×3/√3। जब ये इसको काटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10√3। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि बी क्यू, यानी कि क्यू जो होगा वो 10√3 मीटर दूर होगा भाई, ये इसकी डिस्टेंस होगी। अच्छा, अगर जैसे यहाँ पे हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करी, अगर ये एक ना आता कुछ और आता तो इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करनी पड़ती, ये हमने इसलिए निकाला। अगर इसमें एक ना आता, एक आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये सीधे सीधे निकल जाएगा, तो 10√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, अब दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √2 होने पर, तो देन व्हाट इज साइन थीटा इंटू कोस थीटा। चलो करते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है, ये भी आपके पेपर में ही आते हैं ये सारे क्वेश्चन। अब ये लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √2। फाइंड आउट करना है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कैसे करोगे, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, द होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एम आई राइट? इसको इसमें लगा दो, तो लाइक हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पुटिंग स्क्वायर बोथ साइड। हमने क्या करा, दोनों तरफ स्क्वायर लगा दिया भैया इनमें, इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में दोनों का वर्ग करने पर, तो अब क्या होगा कि जब हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर विच बिकम्स साइन थीटा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो रहा है ना, प्लस 2ab, हो रहा है या नहीं हो रहा है, बराबर ये हो जाएगा 2। अब यहाँ से ये हमें वैल्यू पड़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 2 है या नहीं। ये इधर से उस तरफ चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये यहाँ जाके क्या बनेगा
टू साइन थीटा कोस थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर होगा 1/2। तो यही तो पूछा था, 1/2 इज द राइट आंसर। आंसर आ गया हमारा। सिंपल है, कोई मुश्किल है? नॉर्मल सी चीज़ है, बस आपको करते करते आ जाएगी, इतना मुश्किल कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी सूत्र है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला, बिकम्स व्हाट। तो ये तो tan स्क्वायर का सेक स्क्वायर के साथ होता है ना, सूत्र नहीं पढ़ा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, नहीं होता? तो ऐसे यहाँ पे हो सकता है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 + सेक स्क्वायर थीटा, जैसे यहाँ पे है। तो सिंपल है, ये था इसका। क्वेश्चन नंबर 19 ये आता है, 20 मीटर ए और 40 मीटर बी मीनार है, बी से ए सिर्फ 30 मीटर दूरी पर है, तो दूरी बताओ। तो क्या कह रहा है, ये टावर है, टावर ए है हमारे पास, तो ए है, ये 20 मीटर्स का है भैया, ओके। एंड टावर बी है, 20 मीटर का है, सॉरी बी 40 मीटर का है, ये 40 मीटर्स लेंथ है इसकी। फ्रॉम बी टॉप, अब ये जो बी है इसके टॉप से ए टॉप, ये जो ए का टॉप है वो 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये 30 डिग्री का एंगल है भाई, ये है 30 डिग्री का एंगल। तो हमें बताना है डिस्टेंस कितना, ये है डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस बतानी है, ये डिस्टेंस कितनी है। कैसे काउंट करेंगे? सिंपल है, आप इस वाले एंगल को एक अपना अलग से, ये त्रिभुज बन रहा है ना, अलग से एक ट्राइंगल बन रहा है ना, इसको एंगल मान लो, तो सिंपल है tan 30 इज इक्वल टू, आपको ये पता है ये 20 मीटर का है, ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक, तो फिर ये भी 20 की होनी चाहिए। मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, तो ये भी 20 होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बराबर बराबर है, तो बची कुछ ये भी 20 होनी चाहिए, होगी या नहीं होगी? होगी। तो आपको पता है इसके लिए सामने वाले के लिए है, जो P है वो ये है, और जो बेस है वो ये है, तो tan थीटा बराबर P/B मीन्स 1/√3 इज इक्वल टू 20/B। हमें नहीं पता B कितना है, तो B उस तरफ चला जाएगा, B इज इक्वल टू, और ये रूट इस तरफ चला जाएगा, 20√3। तो जो दूरी आ गई ना, अब ये जो दूरी है यहाँ पे जो आई है, ये जो B फाइंड आउट किया हमने, ये एक ही के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है। लाइक इसके लिए भी 20√3 है, और इसके लिए भी 20√3 है। ये दोनों है तो एक दूसरे के बराबर ही ना, बिल्कुल जैसे एक आयत होता है, लाइक अ रेक्टेंगुलर, ये भी और ये भी सेम होता है, ये भी और ये भी सेम होता है, बस उस तरह से। तो 20√3, बी इज द राइट आंसर। बस, और क्या था, और यही था बस इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन है 2 tan थीटा इज इक्वल टू 3। तो साइन थीटा बताना है, साइन थीटा कितना होगा। चलो, tan थीटा बराबर है 3/2, ये दे दिया भाई। तो साइन थीटा बताना, तो हमें पता है ये P है, ये B है कि नहीं? तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनाओ, ये P है और ये B है, ये बताओ कितना होगा। मुश्किल सा काम है थोड़ा, कर लो भाई, मुश्किल हो चाहे आसान, करना तो होगा। तो हमें जो पाइथागोरस थ्योरम है वो तो पता ही है हमें, पाइथागोरस से लगा देंगे, पाइथागोरस से लगा देंगे इसमें। ये वाली साइड निकालनी है हमें। साइन थीटा बराबर हमें पता है क्या होता है, क्या होता है, P/हाइपोटेनियस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंबटे कर्ण। तो लगा दो भाई, करना तो है, कर्ण तो निकालना है। तो x² इज इक्वल टू 3² + 4², x² इज इक्वल टू, सॉरी 4² नहीं 2², 9 + 4 बिकम्स x² + 13, तो x हो जाएगा √13, तो ये आ गया हमारे पास √13। अब इसका देखो, लंबटे कर्ण था, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 3, साइन थीटा बराबर बटे √13, ये आपका आंसर है। तो 3/√13, ठीक है। चलो आगे चलो, अब आता है त्रिभुज ए दिया हुआ है हमारे पास, एंगल है ये, पहले त्रिभुज बना लो, ट्राइंगल बना लेंगे, ए बी एंड सी। तो ए कितना है 30, ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री, बी कितना है 60, बी कितना है 60। अच्छा, तो ये तो ऐसा नहीं है, पहले ए बी सी बनाओ पूरा, ये उल्टा कर लेंगे हम, क्या हो गया ABC, ऐसे दिया हुआ, ठीक, ये हुआ 60 और ये हुआ 30।
और बी सी दिया हुआ है 10, बी सी दिया हुआ है 10, बी और सी दिया हुआ है 10। ए बी की लंबाई बतानी है हमें, ये वाली लंबाई बतानी है, लंबाई कितनी होगी। चलो देखते हैं, रुको पहले इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं। लाइक ये ऐसे, इसमें हमारी कोई कंडीशन नहीं है कि हम इसे राइट एंगुलर ट्रायंगल रखे किसी भी तरह से, तो बस बना दो, एक चित्र बना दो तुम। लो, ये कहीं से भी समकोण हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, जैसे ए बी सी, लेकिन ए पे तो 30 है ना, नहीं रख सकते। आई एम नॉट गेटिंग द राइट एंगल, छोड़ो, इसे ऐसे ही रखेंगे हम। ये ए रख देंगे, ये बी रख देंगे और ये सी रख देंगे। बी सी 10 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 30 और बी दिया हुआ है 60, तो बचा कुचा 90 होगा। ये 90 डिग्री के सामने वाली 2 होती है हमेशा। चलो खैर वो बात की बात है। ए बी की लंबाई निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है, लेंथ कितनी होगी। ठीक, हमें टेन थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर ये निकालना, पहले सी ए निकालेंगे, लंब बटे आधार सी ए 1/√3, तो 10/सी ए कितना हो जाएगा, सी ए बराबर 10√3, कितना हो गया 10√3। अब ये आ गया 10√3, आना ही था, सिंपल सी बात है। हमें निकालनी है ए बी कितनी होगी, ए बी कितना होगा वो निकालना है हमें। तो ये जो है एक तरह से हमारे लिए कर्ण है, एच है, तो एच किस में आता है आपको पता है, पी बी बी एच एच बी, तो कर्ण यहाँ है, कर्ण यहाँ है, तो साइन वाला ले लो, लंबटे कर्ण, ये साइन वाला ले लो, लंबटे कर्ण, तो साइन 30, साइन 30 इज इक्वल टू लंब कितना है, कर्ण कितना है नहीं पता, तो साइन थीटा मतलब 1/2, और ये कितना है 10, ये कितना है एच, एच उधर चला जाएगा, एच इज इक्वल टू 20, तो हाइपोटेनियस आ जाएगा 20। हो गया ठीक, लेकिन 20 तो ऑप्शन में नहीं है, या तो कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। ट्रायंगल ए जो है वो 30 पे है, हाँ गड़बड़ हो गई भाई, इसमें चित्र गलत बन गया है, उल्टा बन गया है चित्र। लाइक ए बी सी सही है वैसे तो, ए बी सी ऐसे नहीं बना सकते, ए बी सी, हाँ ये ए ये बी ये सी, देखो ये भी आंसर आ सकता था, चित्र के हिसाब से मैटर करता है कि आंसर कैसा आएगा। आंसर ये भी हो सकता था और ये भी, चित्र पे डिपेंड करता है। सही है ये। अब आते हैं हमारे पास थोड़े से सिद्ध करने वाले, तो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है कुछ, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी करा देता हूँ, 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं, लगभग बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई। जैसे 1+tan² बराबर sec² लिखा हुआ है, तो याद रखना जब भी tan वैन या sec वैक कुछ भी आए, इनको सिद्ध करना तो साइन और कोस के टर्म में इनको तोड़ लेते हैं। जैसे 1+sin² अपॉन cos² बराबर 1/cos², यह हम इसको सोल्व कर रहे हैं अब, है ना। तो एक स्टेप, सेकंड स्टेप क्या होगा, cos² प्लस sin² अपॉन cos² बराबर 1/cos²। अब आपको एक चीज़ पता है कि cos² और sin² हमेशा 1 होते हैं, चाहे आगे पीछे कैसे भी हो, लेकिन अगर ऐसे आएंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1/cos² बराबर 1/cos², हैंस प्रूफ हो गया, सिंपल। चलो आगे नेक्स्ट, ये लिखा हुआ है, अब हमें इसको सिद्ध करना है, तो इसमें भी सिंपल है, 1/cos² माइनस sin² अपॉन cos², ठीक, बराबर हो जाएगा 1 - sin² अपॉन cos²। अब मैंने ये बता रखा है कि cos² प्लस sin², ईजी है, थोड़ा ध्यान लगाना है। ये हो जाएगा cos² बराबर 1 - sin², उल्टा पुल्टा कर सकते हैं ना, तो वही उल्टा पुल्टा कर दिया, सब उल्टा पुल्टा इसमें, तो ये हो जाएगा cos²
अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बिकम्स 1। तो ये भी प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर सिद्ध करना है 2 कोसेक थीटा के। ठीक, इसको कैसे करेंगे अब लिख लेते हैं भाई। एक मिनट रुको जरा, मैं इसमें पेन चेंज कर लूँ। आई हैव टू चेंज द पेन। ओके, अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, अब ये दो साइड्स है, एक तो राइट एक लेफ्ट, तो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सोल्व करेंगे पहले। राइट हैंड साइड को रोक देते हैं अभी, यही आ जाएगा। रोकना क्या है, ये यही आएगा। देखो इसकी वैल्यूज़ अलग अलग है, इसमें ये है इसमें ये है, तो जब ये दूसरी तरफ जाएगा, जैसे ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा ये इसके साथ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेंगे, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। तो ये बन जाएगा, जैसे हम इसको यहाँ पे भेजेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो 1 प्लस, हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा, इसका स्क्वायर हुआ है ये। कभी सोचो कि क्या हो रहा है, ठीक है। और अपॉन, बताऊंगा कैसे हुआ है, वेट करो। अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या है 2 कोसेक थीटा। है नहीं है, बिल्कुल कहोगे है, बिल्कुल है। यहाँ से एक चीज़ देखने को मिली कि ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, देखो ये ऐसे हुआ है, जैसे इसका तो डायरेक्ट हो गया। अब जब आप इसका करोगे तो 1 का 1 में हो जाएगा स्क्वायर, इसका इसमें करोगे 1 के साथ अगर कोस में करोगे तो कोस आएगा, फिर कोस की 1 में करोगे तो कोस आएगा, तो 2 कोस थीटा हो जाएगा ना। लेकिन फिर जब कोस कोस की करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऐसे हुआ है ये। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अलग से लिखा हुआ है, प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा अलग से लिखा हुआ है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन दोनों का, ये तो 1 बन जाएगा ना, तो इट बिकम 1। ठीक है ना, ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा। गलती तो नहीं है भाई, कुछ सही बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल है बच्चों। तो हो गया ये। उसके बाद क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, देखो ये है, साइड में कर लेता हूँ या फिर यहीं पे कर लेता हूँ कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब जब ये दोनों एक साथ आते हैं, ये तब 1 बना देते हैं। क्या बनता है 1, तो ये बाहर निकालेंगे हम इसको, ये हो जाएगा 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 2 हो जाएगा बाहर, जब 2 बाहर हो जाएगा तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर इसको मैं कोस से काट दूंगा ना, मैं डायरेक्ट इसको 1 प्लस कोस से काट दूंगा। मैं इसको ऐसा करता ही नहीं हूँ, ये मैं नीचे वाले को ऐसा करता ही नहीं हूँ, मैं इसको ऐसे संभाल के रखता हूँ अपने पास कि 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये मैंने संभाल के रखा। ठीक है बेटा, ये भी संभाल के रखा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ भी यही रखा, साइन थीटा आगे पीछे लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा। तो आप देखो ये इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 अपॉन साइन थीटा। और आपको पता है कि साइन जो होता है वो किसका उल्टा है, जैसे कोसेक साइन का उल्टा है, ऐसे ही साइन भी कोसेक का उल्टा है। तो ये हो सकता है, हम इसको ये लिख सकते हैं कि 2 कोसेक थीटा। तो ये भी प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। ठीक है ना, हेंस प्रूवन। इजी था, मुश्किल था कुछ, आगे चलें। चलो, अब हमारे पास है ये लिखा हुआ है कि a प्लस बी बराबर 90 है। तो हमें पता था, मैंने अभी पीछे एक सवाल कराया था, जब दिया हो इसमें ऐसे, इसको सोल्व करते हैं हम। a प्लस बी गिवन है 90 है, गिवन है 90 है, तो b ले लेते हैं यहाँ से। b बराबर हो जाएगा 90 माइनस एंगल a, होगा नहीं होगा।
ऐसे ही हमें पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। टेन थीटा अगर हमने बी मान लिया तो बराबर क्या होगा कि टेन 90 डिग्री माइनस ए होगा। ये इसको करता है। देखो होगा क्या, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। जैसे ए प्लस बी लिखा हुआ है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। ये 90 बनते हैं, जैसे हमने इसको 90 बनाया तो ये इसके दूसरी तरफ चला गया, माइनस में आ गया। ऐसे ये टेन है, अगर हमने टेन बी में जो वैल्यू है हमने अब जो मानी है टेन बी जो है वो 10 90 माइनस ए, उसे हम लिख सकते हैं। लिख सकते नहीं लिख सकते। इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि टेन बी बराबर कोट ए बन जाएगा। समझ रहे हो? टेन बी बराबर कोट ए बन जाएगा। और उल्टा अगर करने लगे हम, उल्टा अगर हम इसको करने लगे तो कोट बी बराबर 1/10 बी बन जाएगा। ये जो कोट है, ये यहाँ तक का ये क्या है, ये LHS मान लो। तो कोट बी बराबर 1/10 बी बन जाएगा, बनेगा। तो कोट बी बराबर 1/कोट ए लिख सकते हैं। देखो कोट कितनी कमाल की चीज़ है। कोट बी बराबर अब 10 बी, ये जो है ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये RHS चला है, तो यहाँ तक का तो देखो आपको पता है कि 10 बी बराबर कोट ए है। अब नीचे आया कि कोट बी बराबर 1/10 भी लिख सकते हैं। हाँ हमें पता है ये इसका उल्टा है। तो 10 बी की जो वैल्यू है अगर हम इसमें रखेंगे, समझ रहे हो, तो क्या बनेगा। 10 बी की वैल्यू अगर हम कोट ए में रखेंगे, इसमें रखेंगे 10 बी में, तो क्या बनेगा कि कोट बी बराबर 1/कोट ए बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहीं से उल्टा हो जाएगा कि कोट बी बराबर 10 ए। कुछ नहीं करा है हमने, बस ये उल्टा पुल्टा कर दिया है। कुछ करा है क्या हमने? तो कोट बी बराबर 10 ए तो आ गया ना। ये आया नहीं आया, आया या नहीं आया, तो प्रूव हुआ या नहीं हुआ है, तो ये प्रूव हो गया है। हैंस प्रूव। बस वैल्यूज को बदलने का गेम है और कुछ नहीं है। केवल त्रिकोणमिति या त्रिग्नोमेट्री जो है ये तुम्हें सिर्फ डराता है। कुछ नहीं, उलट पुलट करके रखो। मैंने इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, फिर इसी को ही वापस एक इसी की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। देखो इसको वापस से 10 बना दिया, हो गया प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान। ये लिखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर कोट थीटा बराबर, नो सॉरी सॉरी, नोट कोट थीटा बराबर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वाली जो वैल्यू लिखी है 1 माइनस कोस थीटा बराबर वो सॉरी 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा वाली वैल्यू जो लिखी है इसको अलग अलग कर लो। हम इसमें पहले राइट हैंड साइड का ही सोल्व करते हैं। तो देखो 1/साइन थीटा लिख सकूँ ना लिख सकूँ, माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकूँ भाई, लिख सकूँ। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, लो हो गया सिद्ध। तो ये ऐसे चल रहा था और इसके बराबर ये आ गया, ये और ये सेम है ना, तो ये भी प्रूव। कितना इजी है, 4 मार्क्स में आता है ये पेपर में। ठीक, चलो नेक्स्ट, इससे आगे चलते हैं। अब ये थोड़े से वैसे क्वेश्चन है, थोड़े बढ़िया वाले क्वेश्चन है। 4 5 क्वेश्चन हमारे पास, हाँ 5 ही क्वेश्चन है। अब इनको करते हैं भाई। 1+tan² ए अपॉन 1+कोट² ए। तो इसमें सिद्ध करना है sin² ए और cos² ए, ये सिद्ध करना है इसमें। तो ये तो हुआ पड़ा है। इसको हम मान सकते हैं 1+tan² ए अपॉन 1+कोट² ए, ये हो जाएगा sec² ए, सूत्र तो पता ही होगा, और ये हो जाएगा cosec² ए, सूत्र तो पता ही होगा, नाम तो सुना ही होगा तुमने सूत्र का। ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो sin² ए अपॉन cos² ए। ये तो था लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड ये चीज़ फिर से सेम ही चल रही है, तो ये हो जाएगा sin² ए अपॉन cos² ए। चलो आराम से बताता हूँ, आराम से देखो भाई। हमने सूत्र पढ़ा है एक, कौन से फॉर्मूले से लिया गया है ये लिया गया है इससे, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1, इससे लिया गया है ये। आया कुछ याद? इस सूत्र से लिया गया है और वही चीज़ इसमें मैंने लगाई है। और दूसरा जो नीचे वाला है ये लिया गया है कोट² थीटा माइनस cosec² थीटा बराबर 1, ये इससे लिया गया है। तो जब 1+कोट² होगा, जब 1+कोट² थीटा होगा
तो जाहिर सी बात है कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा, और 1 प्लस सेक टेन स्क्वायर थीटा होगा तो सेक स्क्वायर थीटा आएगा। इनको अगर हम उल्टा कर देंगे, हमें पता है कि सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा होता है, और कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ये इनका उल्टा, ये इनका उल्टा, साइन बराबर 1 अपॉन कोसेक, सेम सेम हो गया सिद्ध। चलो नेक्स्ट, दिमाग नहीं खाता मैं तुम्हारा ज़्यादा, हाँ, अदरवाइज यू विल से दैट द टीचर इज़ मैड। अब ये करते हैं, इसको भी सोल्व करते हैं भैया। सेक ए को लिख लो पहले, 1 अपॉन कोस ए लिख लूँ, 1 अपॉन कोस ए लिख लिया। अब बचा कुचा क्या है, गुना पुना में जो भी है वो लिख लेंगे। ये है हमारे पास लिखा हुआ 1 माइनस साइन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है, बराबर 1। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। लेकिन ये 1 मिनट, ये बटे में थोड़ी ना है, हाँ ये बटे में नहीं है, गुना में, सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो गई, भारी मिस्टेक हो गया भाई, भारी मिस्टेक हो गया साहब। ये है इसके साथ गुना में, ये इसके साथ गुना में है, 1 माइनस साइन ए गुना सेक ए प्लस टेन ए, बराबर हमें सिद्ध करना है कि ये 1 है। ओके लेट्स डू दिस। अब ये देखो, ये कोस में है, ये साइन में है, तो इनको भी कोस और साइन में बना लेंगे, है ना। तो 1 अपॉन कोस ए 1 माइनस साइन ए, गुना तो लग ही रहा, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए प्लस 1 अपॉन नोट 1 अपॉन साइन अपॉन कोस ए, ठीक है, बराबर 1। तो ये होगा 1 अपॉन कोस ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए और अपॉन कोस ए। अब कहो होगा या नहीं होगा, अब फिर कहना कि हाँ होगा। अब आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ है, यहाँ पे लिखते चलो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे देखो, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अब ये सारे गुना में है तो ये वाला स्क्वायर हो जाएगा, ये जो नीचे वाला ये तो स्क्वायर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, फिर से कहोगे कि हाँ होगा, तो ये होगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, ये इसके साथ गुना कर लेगा, नीचे आ जाएगा, ठीक। ऊपर क्या बचेगा भाई, ऊपर क्या बचेगा अपने पास, ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, जब आप मैं कह रहा हूँ तो बचेगा ही बचेगा बिल्कुल। तो हो जाएगा। अब आपको एक सूत्र और पता है, पहले से ही पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ से जब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो ये होगा कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो सिंपल है, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, जब ये इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा और बराबर 1 आ जाएगा। तो ये भी प्रूव्ड हुआ, हुआ या नहीं हुआ प्रूव्ड, ख़त्म, कहानी ख़त्म। आसान था ये भी, थोड़ा बस चीज़ों को पकड़ना है, ग्रेस्प करना है आपको बस इन चीज़ों को कि होते कैसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हो थोड़ा सा हल्का सा लेंदी क्वेश्चन है, मतलब है इजी पर हल्का सा बढ़ता हुआ क्वेश्चन है। तो ये है साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए प्लस 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत आसान है। इसकी गुना इसमें करो, इसकी गुना इसमें करो, जब इसकी गुना इसमें करोगे तो फिर से साइन स्क्वायर ए बनेगा, आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले सूत्र बताया था, 1 प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए, होगा या नहीं होगा, और नीचे वापस यही आ जाएगा। तो सेम सूत्र, सेम क्वेश्चन आ गया ये आई थिंक, 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए, हाँ सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। ये 1 बना देगा, 1 प्लस 1 बना देगा, ये 2 कोस ए बना देगा, हाँ
ये 1 प्लस कोस ए ही रहेगा और ये साइन ए रहेगा इसके साथ गुना में, तो ये अलग होके आ जाएगा, 2 बाहर ले लेंगे, 1 प्लस कोस ए, ये इसको काट देगा। सेम क्वेश्चन है, देख लेना, ये इससे कट जाएगा जब 1 प्लस कोस ए आएगा, नीचे कट जाएगा, यहाँ पे साइन बचेगा, तो हो जाएगा ये 2 कोसेक ए। रिपीटेड है ना ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में कई बार आया है, तो मैंने एग्जाम के पैटर्न से लिए थे, मैं भूल गया इसको। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके आज की क्लास का, कि साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर बराबर 2 है। आपको ये सिद्ध करना है, और इसको सिद्ध करने में आपको देर लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और ये वाला ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। सूत्र में रख दो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए, प्लस सेम करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कोस ए। यहाँ से क्या होगा, ये 1 बनेगा और ये बनेगा 2, ये प्लस ये 1 बनेगा और ये बनेगा 2, सबको जोड़ दो, 2 और 2 4, 4 माइनस 2 बराबर 2, आंसर आ गया। अच्छा, ये जो साइन ए इंटू कोस ए लिखा होता है ना, साइन ए कोस ए, इसका मान हमेशा एक माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हर बार सूत्र में ये 1 मान लिया, 1 दूनी 2 ऐसे आया ये, इसका इन दोनों का मतलब 1, इसका मतलब 2, ऐसे इन दोनों का मतलब 1 और इसका मतलब 2, ऐसे हुआ ये। लास्ट क्वेश्चन, चलो जी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 2 साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन ए कोस ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कोस स्क्वायर ए। और ये जो क्वेश्चन है भाई, ये 5 बार रिपीट हुआ आपके एग्जाम में, तो 2012, 2015, 2018, 2021, एक और बार आया 2023। तो चलो इसकी भी धज्जियां उड़ाएं, हल करते हैं भाई। 2 साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन ए इंटू कोस ए, होना चाहिए 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कोस स्क्वायर ए बराबर, इसके बराबर होना चाहिए ये। तो यहाँ से आपको लग रहा है कि हम कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हैं, कॉमन का तो पता नहीं, पर हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे ये वाला है, पहले हम इस पोर्शन को हल करेंगे, स्क्वायर लगा हुआ ना, तो ये हो जाएगा 2, इसको यहीं रखेंगे क्योंकि स्क्वायर इसका हल हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4 साइन ए इंटू कोस ए। सिंपल सिंपल सा, ये भी हमने ऐसे ही कर दिया। यहाँ से हम देखेंगे कि ये वाला तो बन जाएगा 1 और ये वाला बन जाएगा 4, या फिर इसको 1 2 2 ही रखेंगे इसको, क्योंकि ये 4 आ रहा है ना, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, तो हो जाएगा 2 1, ये दोनों 1 बन गए, प्लस 2 साइन कोस ए माइनस 4 साइन ए इंटू कोस ए। अभी अंदर गुना कर लेगा इसके ब्रैकेट में, 2 प्लस 4 साइन ए इंटू कोस ए माइनस 4 साइन ए इंटू कोस ए। क्या लग रहा है, काट देगा इसको ये, क्या लग रहा है, काट देगा, हाँ काट देगा, लग रहा है तो काटो फिर, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, तो बचेगा कितना 2। तो ये LHS है भाई, LHS पे कितना आ गया 2, LHS पे आ गया है 2। और अब इस वाली साइड को देख लेते हैं, इसमें तो कुछ है भी नहीं, तो इस वाली साइड में ये है कि 2, पहले मैं पूरा लिखता हूँ, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ से 2 कॉमन नहीं ले सकते क्या, ले लो भाई, ले सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, आपको अपनी मर्जी से इसको हल करना है, बस आपको वो चीज़ें लानी है जो दी हुई है। तो यहाँ से तो 1 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, तो हो गया भैया 2 एकम 2 बराबर RHS, फिनिश।
ये थे कुछ आपके क्वेश्चन। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को पढ़ा, समझा किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करना है, वो भी मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बता दिया। आपको किस तरह से वैल्यूज़ पुट करनी है मैंने वो भी बता दिया आपको। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है साइन ये इसका उल्टा होता है ऐसे करके। फिर आपको टेन याद रखना है, ये कोट इसका ऐसे होता है उल्टा करके। फिर आपको इन दोनों का ऐसे उल्टा कर देना है भैया, साइन और कोस, साइन और सेक का, कोस साइन का उल्टा होता है, साइन कोसेक का उल्टा होता है। सिंपल है। और भी बस मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई है वो आप ध्यान रखना। आई होप क्लास में समझ आया होगा आपको। होमवर्क के लिए आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, करके देखना, खुद करके देखना एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन। कौन सा दूँ, कौन सा दूँ, आप करना ये वाला 1+tan² a अपॉन 1+cot² a बराबर होता है sin² a अपॉन cos² a के। बहुत आसान है, कराया मैंने, ये आपका होमवर्क है, आप इसको करके देखना। दूसरा आपको दिया हुआ है कोसेक थीटा बराबर 5/13, हाँ, या 13/5। तो आपको बताना है कोट थीटा बराबर क्या होगा। ये आपके होमवर्क 2 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में।